आगे दिए गए चिट्ठा आ और बा का है जो कि 31 मार्च 2017 को साझेदारी व्यापार चला रहे हैं, अतः 2:1 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। जो अपने लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में विभाजन करते हैं उनका चिट्ठा यह दे रखा है। उक्त तिथि को साख को निम्न शर्तों पर साझेदार बनाया। सब फार्म में 1/4 भाग के लिए 1 लाख रुपए तथा ख्याति के लिए 60,000 रुपए लाएगा। सेकंड नंबर है उसका षड्यंत्रों पर मूल्य 1,20,000 रुपये आंका गया और भवन का मूल्य 10% वृद्धि हुई। स्टॉक 4,000 रुपये कम कर किया गया। देनदारों पर 5% की दर से है ना संकित ऋण के लिए प्रावधान बनाया गया। 1,000 के लेनदारों का अभिलेखन नहीं हुआ है। पुनर्मूल्यांकन खाता व साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। इसमें क्या लिखेंगे, अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखते हैं, जो भी उनके संपत्ति में मतलब एसेट्स में या लायबिलिटीज में जो भी मतलब इंक्रीज व डिस्क्रीज होता है, मतलब जो भी कमी व वृद्धि होती है अपन उसे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो अपनी फर्स्ट मद है वो क्या दे रखी है, संयंत्र का मूल्य कितना 1,20,000 रुपये आंका गया और भवन का मूल्य 10% की वृद्धि हुई है। तो पहले अपने को ये देखना है कि पहले जो भवन था है ना वो कितने का था और अब जो संयंत्र है मतलब यंत्र उसके आप पहले कितने के थे और अब कितने के हैं। तो देखो उसमें यंत्र दे रखे हैं, उसमें देखो अंदर संयंत्र व मशीनरी इसमें भी दे रखा है, वो कितने के हैं 1 लाख रुपए के थे और अभी कितने के हो गए हैं वो 1,20,000। तो इसमें कमी हो रही है वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही है तो किधर आएगा, किधर क्रेडिट साइड में है ना, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे बाय उसका मशीनरी है ना, मशीनरी कितने का इंक्रीज हो रहा है उसमें, मतलब कितने की वृद्धि हो रही है 20,000 रुपए की। ठीक है, अब उसके बाद अपन ने देखा सेकंड क्या बोल रहा है वो, सेकंड उन्होंने ये बोला है कि जो भवन है उसके मूल्य में 10% की वृद्धि की जाए। तो क्लियर है, जो भवन है बिल्डिंग वो उसमें दे रखा है, कितने की दे रखी है देखो 1,50,000 रुपए की बिल्डिंग है ना। अब 1,50,000 की बिल्डिंग है तो 1,50,000 रुपये अपन 10% निकाल लेंगे है ना। 1,50,000 का 10% निकाल लो आप तो कितना जाएगा है ना, क्लियर है। 10% निकालेंगे तो 15,000 आएगा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई बिल्डिंग 15,000। ठीक है, वाई बिल्डिंग 15,000 रहेगी। अब इसके बाद में जो आगे दे रखा है उसमें क्या दे रखा है बेटा, उसको ढक लो सवाल को, मतलब जो नीचे है ना, हाँ कॉफी को ढक लो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कॉफी रख लो उसके ऊपर है ना, नहीं तो डायरेक्टली देख के उसमें से बोल देंगे तो कुछ नहीं आएगा समझ में। सिर्फ क्वेश्चन देखना है अपने को है ना। उसमें क्या दे रखा है, स्टॉक 4,000 रुपए से कम किया जाए, 4,000 रुपए से कम किया जाए। अब अपने को स्टॉक 4,000 रुपए से कम किया जाए तो अपने को बैलेंस शीट में देखना है, बैलेंस शीट में कितना दे रखा है देखो, 40,000 तो उसमें कम किया जाए। अब अपने को देखना है उसमें 40,000 दे रखा है तो डायरेक्टली उसमें क्या दे रखा है, कम किया जाए। मतलब किस में से कम किया जाए, कुछ नहीं, उसने दे रखा है कि 4,000 रुपए कम किया जाए। तो ओनली 4,000 जो अपने इसमें से कम ज्यादा कर रहे हैं उसमें से निकाल के दे रखा है उसमें। तो यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक, मतलब उसने खुद निकाल के दे रखा है कि 4,000 रुपए कम कर दिया है। अब उसके बाद आगे क्या दे रखा है, देनदारों पर 5% की दर से संगित ऋण के लिए प्रावधान बनाया जाए। मतलब जो देनदार है, देनदार कौन होते हैं, डेप्टर्स है ना। डेप्टर्स जो देनदार होते हैं उनके लिए प्रावधान है। तो डेप्टर्स के लिए कितनी प्रतिशत का प्रावधान है, 5%। अब अपने को डेप्टर्स कहाँ देखना है, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कितने के दे रखे हैं डेप्टर्स देखो 60,000 के है ना। तो अपन 60,000 पे 5% निकाल देंगे। 60,000 पे 5% निकाला अपन ने तो कितना आएगा अपना, 5 30
3,000 रुपए। यहाँ लिखेंगे टू डेप्टर्स 3,000 रुपए। इसके बाद में नेक्स्ट मंथ उसमें क्या दे रखी है कि 1,000 रुपए के लेनदारों का अभिलेखन नहीं हुआ। मतलब जो लेनदार थे उनका अभिलेखन ही नहीं हुआ, मतलब उनको अपन ने क्या है देने से छूट गए। जो क्रेडिटर्स थे, लेनदार थे, तो अपना लॉस हुआ, लेनदारों को अपन देने से छोड़ दिया। तो इसलिए उसको भी क्या करेंगे अपन डेबिट साइड लिखेंगे टू क्रेडिटर्स। अब अपन ने डेब्टर्स और क्रेडिटर्स दोनों इधर छोड़ दिए हैं। यदि मान लो क्रेडिटर्स का कुछ होता, वो छूट गए, इसलिए अपन इधर लिख रहे हैं। यदि उनको देना होता तो किधर आते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिट साइड। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि इधर कैसे लिख रहे हैं इसको, क्या इधर क्यों, क्योंकि वो देने से छूट गए। मतलब इतना अपने को उनको और देना है, उनको सॉरी लेनदार है वो, अपन उनसे लेना था अपने को कितना 1,000 रुपए, लेकिन अपन ने लेने से छूट गए तो अपने को लॉस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, डिस्क्रेस हो रहा है अपने को। तो इस कारण से अपन ने इसको किधर लिखा है डेबिट साइड। इसके बाद में क्या दे रखा है, अब पुनर्मूल्यांकन खाता है ना, पुनर्मूल्यांकन खाता व पूंजी खाता बनाइए उसका। तो अब पुनर्मूल्यांकन खाता व पूंजी खाता अपन बनाएंगे। तो अपन इससे पहले अपन पुनर्मूल्यांकन खाता बना ही रहा है ये, तो इसमें अपन देखेंगे कि दोनों पक्षों का योग करेंगे, है ना। टोटल जिस पक्ष का योग ज्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस करेंगे। तो अपने को देख रहा है 15 और 20 है ना 45,000। अब 45,000 रुपए में से अपन 35,000 है ना। 15 अपन ने प्लस कर दिया, कितना हो गया 33,000। 33,000 रुपए अपन ने इधर लिख दिए। अब अपन इधर का योग कर लेंगे इनका 7 और 1 8,000। 8,000 को 35,000 में से माइनस कर देंगे अपन, तो कितना बच जाएगा अपना 27,000 रुपए। 27,000 रुपए बचेगा। 27,000 रुपए को अपन लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे इन सबके आगे भी आप अकाउंट लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब अपन ने कितने बच रहे हैं 27,000 रुपए। अब उन्होंने क्या दे रखा है सवाल में दिया है उन्होंने कि अपने जो प्रॉफिट है उसको किस उसमें बांटते हैं। वो दे रखा है ना प्रॉफिट को स्टार्टिंग में किस अनुपात